नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक 4 साल का बच्चा जिसको सर्पदंश के बाद भगवान का अद्भुत लीला, सांप जैसे बाइट किया उस बच्चे को 30 सेकंड के अंदर में उस सांप तड़प कर मर गया, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया में, और इसके बारे में बहुत सारे हमारे मित्र फॉलोअर्स है जो इसके बारे में कुछ टिप्पणी देने का है, क्योंकि सच्चाई क्या है। इस बच्चे को सर्पदंश हुआ और बच्चे को कुछ नहीं हुआ, 30 सेकंड के अंदर में सांप तड़प कर मर गया। इसके बारे में तरह तरह का पेपर में फोटो वायरल हो रहा और न्यूज़ में भी वायरल हो रहा कि बच्चे में एक अद्भुत ताकत, अद्भुत अलौकिक शक्ति है। सांप जो इतना जहरीला सांप है, कोबरा जिसको हम लोग जानते हैं, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया था, वो किसी को भी डसता है उसका मौत पक्का है अगर इलाज ना हो। लेकिन इस 4 साल के बच्चे को गोपालगंज जिला, गांव का नाम ससामुसा खेजूरी टोला, और जहां पर इस बच्चे को बाइट करने के बाद जो है इस सांप जो है 30 सेकंड में मर गया तड़प कर, और गांव वाले ले गए गोपालगंज हॉस्पिटल, और जहां पर इलाज कोई खास नहीं हुआ, लेकिन बच्चा स्वस्थ है। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका जो अंदर में छुपा हुआ सबसे बड़ा अलौकिक आश्चर्यजनक घटना, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अब सभी जुड़े रहिए। कि आप जानते हैं कि सांप कभी भी बाइट करता है किसी को, उसका जहर जो है इंजेक्ट करता है, ना कि ऑब्जर्व करता है। उसका दांत में वेनम केलन होता है, उसके द्वारा जहर को छोड़ता है। और कोबरा का जो जहर होता है ये तेज़ी से इतना जाता है, इतना बॉडी में इंजेक्ट होता है कि कुछ ही देर में सूजन हो जाता है, लोकल एरिया स्वेलिंग होता है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग होता है। लेकिन वहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट है, हमारा एक छात्र है जो उसके घर गए हैं और उस बच्चे को अपने गोद में बैठा के पूरी तरह वहाँ का सच्चाई पता लगा है। ये वीडियो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं उसको। क्या करत रहुओ? दुबारी पार। अच्छा, दुबाड़ी के पास रहुओ, खेलत रहुओ, तो वो वे काट लो तेरा पैर में। के जा कटुए देखइबो, कहाँ कटुए? हे में हे जे कटुए। हे दी फूलल है। अच्छा, हे फूलल बा। आ सुई देबो तारा? हे फूल मत बोतल। हे में से सुई देबो? हे में ढेरे बहुत। हे में ढेरे बहुत रुए। हे में खून बुगेला। तार का नाम हो बताओ तो बाबू, क्या नाम हो? अनुज कुमार। पापा का नाम? नाना का नाम हो? नहीं पता। नाना का नाम बताओ। नहीं पता। अच्छा, नहीं क्या बता? कहाँ था घर? मत। माधोपुर। उजे तो हमरो घर चिन्ह तरह हमरा के हैं। अपना मामा के चिन्ह हम तो तार उजे घर हमरो घर उजे बगरे घर के लगे माधोपुर। हिम्मे काट लो है। वैक्सीन जन दियाइल बाबर इंजेक्शन ए हमरा ऊपर छोटी-छोटी लत। मुर्गिया में से दबा हमरा के को हैं, तो बिल में के निकलल बा। तो कोनो साइड इफेक्ट ना होई बच्चा के? निकल काट ले। अच्छा, बिल में से निकल के निकल। बिल में से निकल के काट लो हो या खेलत रहुआ? के रहुआ खेलत रहुआ? हमने करने नहीं। और बचाव कर नहीं। अच्छा, पेशाब करे करो तो फटुए। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर इस बच्चे को इसने काटा था। बाबू का कहना है कि यहीं पर काटा था। खेलने के दौरान ऐसा घटना हुआ है। मोबाइल में हम ढेर बनी। अच्छा, तो दोस्तों एक्चुअली ये बच्चे को सर्पदंश के बाद पहले गोपालगंज जिला हॉस्पिटल लेकर गया, और वहाँ पर 2 एंटीवेनम बिना ब्लड टेस्ट किए डॉक्टर दे दिए। बिना टेस्ट किए, बिना पता लगाए, उसको कुछ सिम्टम नहीं था, उस बच्चे को 2 एंटीवेनम दे दिया और डेक्सोना वगैरह जो भी नॉर्मली चलता है जो, और उसके बाद तुरंत उस बच्चे को शरीर में इचिंग होने लगा और साइड इफेक्ट होने लगा। क्योंकि ये जो एंटीवेनम होता है, स्नेक बाइट के बाद जो एंटीवेनम दिया था सांप का जहर से बनता है, जो सर्प का जो सांप का जहर को ये पूरी तरह ख़त्म करने के लिए एंटीवेनम दिया जाता है।
और ये एंटीवेनम जैसे दिया गया उस बच्चे को पूरी शरीर में एलर्जी और इचिंग होने लगा और तुरंत वहाँ डॉक्टर इसको रेफर कर दिए गोरखपुर हॉस्पिटल। और गोरखपुर हॉस्पिटल में गया बच्चा, वहाँ पर पूरी तरह बेहतर इलाज के लिए वहाँ स्वस्थ होकर अभी घर आया। और जो कि अगर स्नेक बाइट होता है वहाँ पर 2 मार्क होता है, वहाँ सूजन हो जाता है, उसके साथ साथ सोच लीजिए कभी कभी गैंग्रीन भी हो जाता है। लेकिन इस बच्चे का पैर में कुछ नहीं है। और रहा बाकी सांप क्यों मारा, ये बात देखिए। वहाँ पता चला उस सांप पहले नेवला से लड़ रहा था, जंगल में कहीं नेवला से लड़ रहा था और सांप ऑलरेडी जख्मी था। उसी समय में ये बच्चे लोग कहीं खेल रहे थे गार्डन में, बगान में, और वहाँ सांप वहाँ आया और बच्चा का पैर में वो लड़ गया, पैर में लग गया। काटा नहीं, वो काटा भी होगा तो फॉल्स बाइट हुआ होगा, लेकिन उसका कोई बाइट मार्क पता नहीं चल रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि नेवला से ऑलरेडी जख्मी था, वहाँ आने के बाद कुछ देर के बाद मौत हो गया। ये असली सच्चाई। लेकिन वो लोग का कहना है कि सांप काटते ही बच्चा स्वस्थ हो गया, 30 सेकंड में सांप तड़प तड़प कर मर गया। तो ये ऐसा होता नहीं है। सांप इतना जहरीला सांप है, खासकर इंसान को बाइट करेगा तो 12 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर वेनम इंजेक्ट होता है तो बिना विदाउट एंटीवेनम को बच्चा बचना नामुमकिन है। और उसके बाद उस बच्चे को कोई एंटीवेनम भी नहीं चला। अगर सांप बाइट करता तो ज़्यादा एंटीवेनम चलता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि ना सांप का असर ही नहीं हुआ, तो ये पूरी तरह बकवास है, अंधविश्वास है। ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए जो है कोई भी किसी को सर्पदंश होता है, सबसे पहले सिम्टम देखिए, और अगर आपको पता लगता है कि स्नेक बाइट हुआ है ब्लड टेस्ट कराइए, उसके बाद ही एंटीवेनम दें। सांप का जो जहर का एंटीवेनम अगर किसी को दिया जाता है, अगर स्नेक बाइट नहीं हुआ होगा तो उससे भी मौत हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा गलती ना करें। कभी भी किसी को सांप काटे, हॉस्पिटल भी अगर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले इंतजार कीजिए। अगर कोई जलन होता है, दर्द होता है, पेट में ऐंठन हो रहा, उसके साथ साथ वॉमिट जैसा लग रहा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो एंटीवेनम मत लीजिए, नहीं तो एंटीवेनम से भी आपका मौत हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ ऐसा अंधविश्वास को दूर कीजिए। हमारा समाज सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं सांप दूध पीता है, सांप बदला लेता है, सांप का पूंछ मारने से गल जाता है, ये सब पूरी तरह अंधविश्वास है। ऐसा अंधविश्वास को हम लोग दूर हटाने का कोशिश करते हैं हमारे चैनल के द्वारा। और आप सभी को अनुरोध करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को समझाइए और हमारा वीडियो दिखाइए, ताकि जानकारी प्राप्त होगा, तब आदमी इंसान बचेगा। खास करके सर्पदंश से। सर्पदंश होता है तुरंत ओझा के पास ले जाना या कोई मंदिर में सुला देना, ये जो प्रथा है पूरी तरह गलत है। कभी भी सर्पदंश के बाद जो है मंदिर में या कोई ओझा का पास ले जाने से कभी ठीक नहीं होगा। उसका जहर बॉडी में इंजेक्ट होता है एक पाइप के द्वारा, एक टीथ के द्वारा। जिस तरह हम एक ज़मीन में खेत में दवाई मारा जाता है, उसको कोई लड़ाई झगड़े कोई औरत या घर का कोई परिवार पी लेता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वाश करते हैं, तब जाकर पेट से जहर निकलता है। तो उसी तरह ये भी जहर है और वो भी जहर है, उसको वाश करके निकाला जाता है। अगर ऐसा होता है कोई आदमी जहर पी लेने के बाद उसको ओझा का पास ले जाते या मंदिर में सुलाने ले जाते, कभी उसको डॉक्टर का पास जाकर वाश नहीं करते। तो इसीलिए सर्पदंश भी होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, वहाँ इलाज कराइए, और नहीं तो फिर जान गंवाना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।